दोस्तों आज हम ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने क्रांति ला दी और वो क्रांति श्वेत क्रांति के नाम से विख्यात हुई। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्म एक साइरियन ईसाई परिवार में कालीकट में हुआ जिसे आजकल कोझिकोड कहा जाता है। उनके पिता केरल के कोची नामक स्थान में सिविल सर्जन थे। 1940 में मद्रास के लोयलो कॉलेज से भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से 1946 में एक और डिग्री प्राप्त कर वे भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर अमेरिका गए तथा वहां 1948 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण की। पढ़ाई समाप्त कर जब वे लौटे तो भारतीय सरकार के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित आनंद में उन्हें नियुक्त किया गया। प्रारंभ में उन्होंने बैमन से ये नौकरी की। बाद में मित्र श्री त्रिभुवन दास पटेल की सलाह से वे ही वहीं बने रहे। खेड़ा के किसानों को एकत्रित कर कोऑपरेटिव यूनियन बनाई जिसकी मूल अवधारणा दूध पथ प्रदर्शिका थी। इसके अंतर्गत दूध एकत्रित कर उसे संसाधित कर बेचे जाने की व्यवस्था की। त्रिभुवन दास के ईमानदार प्रयासों से वर्गीस की प्रेरणा मिली तथा वो मिलकर इस चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। उन्हीं दिनों उनके साथ H.M. डलिया ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर तथा कॉन्डेंस्ड मिल्क बनाने की प्रक्रिया विकसित की। यूरोप में गाय के दूध की प्रचुरता रहती है अतः नेस्ले जैसी कंपनियां दूध पाउडर उसी से बनाती है। भारत में अमूल कंपनी भैंस के दूध का प्रयोग कर नेस्ले में प्रतियोगिता में सामने आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए वर्गीस की पीठ थपथपाई तथा लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीस के कार्य को बढ़ाने के लिए उनका अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्हें इसी कार्य को आगे विकसित करते हुए वर्गीस ने 1979 में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद स्थापित की तथा देश भर में सबको दूध मिले यह कर दिखाया। विलक्षण तथ्य यही है कि वर्गीस ने कभी दूध नहीं पिया। विकसित भारत फाउंडेशन आदि संस्थाओं ने भी उन्हें सहयोग दिया। अशोक फाउंडेशन ने उन्हें वर्तमान काल का सामाजिक अध्यावासी कहा। वर्गीस और उनके सहयोगियों की सहायता से मात्र 2 दशकों में भारत दूध तथा उससे बने पदार्थों का निर्यातक देश के रूप में सामने आया। वर्गीस का विवाह मौली से हुआ। उनकी बेटी निर्मला और पुत्र सिद्धार्थ 90 वर्ष की उम्र में 9 सितंबर 2012 को उनका निधन हुआ। सरकारी दुग्ध आंदोलन पर आधारित फिल्म मंथन का निर्माण जब श्याम बेनेगल कर रहे थे तब उसके लिए धन जुटाने का कार्य भी वर्गीस की प्रेरणा से बिल्कुल अनोखे तरीके से हुआ था। आधे लाख के करीब किसान सदस्यों ने फिल्म बनाने के मात्र 2 रुपये प्रति कात्मक राशि दी। फिल्म रिलीज होने पर वे सभी किसान अपनी उस फिल्म को देखने आए और उस बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया। गुजरात में 1976 में जब उसे दिखाया गया तो दर्शकों ने अनायास उससे जुड़ाव महसूस किया और वर्गीस ने देश के अन्य हिस्सों से फिल्म के साथ भ्रमण किया तथा जगह जगह सरकारी संस्थाएं बनाने की प्रेरणा दी। अमूल मक्खन, अमूल घी, अमूल क्रीम, अमूल आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थ उन्हीं की प्रेरणा से सामने आए और लोकप्रिय हुआ। वर्गीस कुरियन की उपलब्धियां। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक को दुनिया भर के विश्वविद्यालय तथा संस्थानों की ओर से दर्जन से अधिक मानद डिग्रियां मिली। भारत सरकार ने 1965 में पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड 1963 में प्राप्त किया। वर्ल्ड डेयरी एक्सपी इंटरनेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। 1986 में भारत सरकार द्वारा कृषिरित अवार्ड मिला। 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज की ओर से फूड प्राइज प्राप्त किया। 1986 में कॉनेग्रे फाउंडेशन नीदरलैंड की ओर से वॉटलर प्रेस प्राइज उन्हें मिला। तो दोस्तों ये थी हमारी आपके सामने वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जो पिता हैं उनकी जीवनी। कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।